हम सब डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी पर बात कर रहे हैं, डिस्कस चल रहा है। उस पर 2 वीडियो ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं और देखेंगे भी होंगे आप लोग। आज प्रॉपर्टी का ही 3rd वीडियो हम लोग बना रहे हैं। ये प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन जो बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इवन और ऑड के बारे में बात करेंगे। कभी कभी बच्चे लोग क्वेश्चन पूछ देते हैं कि क्यों प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं सर। तो कोई भी काम को, जैसे कि कोई काम करने में बहुत ज़्यादा जो 1 घंटा लगता है, 2 घंटा कोई काम करने में लगता है, तो कुछ जो स्मार्ट पर्सन वर्कर जो होते हैं उसी को बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी का यूज करने का मेन व्यू यही होता है कि जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो होते हैं, हार्ड क्वेश्चन जो होते हैं, ऐसे जनरल बेस से बनाने में जो दिक्कत होती है, उसको बनाने में प्रॉपर्टी अगर यूज कर देते हैं तो बहुत कम समय और बहुत जल्दी बन जाता है। मीन्स आप समझ जाइए कि प्रॉपर्टी अगर आपके पास नॉलेज आ गया तो अलाउद्दीन का चिराग जैसे होता है कि आप रगड़े और आंसर आ जाएगा। आप देखिएगा वही बात होने वाला है। देखिए, अलाउद्दीन का जो चिराग जैसे हम लोग रगड़ते थे, एकदम वैसा ही होगा। आप पहले बात को समझिए। प्रॉपर्टी में अगर आपके पास इंटीग्रेशन का टाइप ऐसा दिया हुआ है, -a लोअर लिमिट -a दिया हुआ है और अपर लिमिट +a दिया हुआ है, वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों में एक में लोअर लिमिट माइनस है और अपर लिमिट +f(x) है और dx दिया हुआ है, और इसको आपको इंटीग्रेशन करने के लिए देगा। तो जब भी अगर ऐसा इंटीग्रेशन करने के लिए देगा तो आप इंस्टेंट दिमाग में लगा दीजिएगा कि यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज होगा, और प्रॉपर्टी क्या होगा वो आपको हम बतला रहे हैं। तो फर्स्ट f(x) को देखेंगे हम। तो f(x) में अगर ऑड आ गया, अब ऑड क्या होगा अभी बताएंगे। तो इसका जो इंटीग्रेशन जो होगा वो पूरा 0 हो जाएगा। इसका पूरा इंटीग्रेशन ही 0 हो जाएगा। ये बात को आप समझ लीजिए। कैसे ऑड होगा और कैसे इवन होगा वो अभी हम बतलाएंगे। जैसे ही f(x) अगर ऑड हुआ, मीन्स ये इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो 0 हो जाएगा। अगर आपके पास f(x) ये जो दिया हुआ है इवन हो जाए, f(x) इवन होगा, तो इसको जो इंटीग्रेशन आप करेंगे इवन के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, ट्वाइस कर दीजिएगा, 0 to a f(x) into dx कर दीजिएगा। अगर इवन हुआ तो ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x) dx कर दीजिएगा, और ये जो इंटीग्रेशन आएगा वो आपके पास हो जाएगा। तो बात को फिर से समझिए। अगर -a to +a है, f(x) dx है, तो तुरंत आप दिमाग में समझिएगा कि ये प्रॉपर्टी हम इवन या ऑड पर करेंगे। तो ऑड अगर होगा तो ये पूरा इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो 0 हो जाएगा। अगर आपके पास इवन हुआ तो इसको इंटीग्रेशन जो करिएगा 0 to a 2 times f(x) into dx कर दीजिएगा। अब यहां से समझेंगे कि हम कि इवन और ऑड कैसे समझेंगे कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो इवन और ऑड समझने के लिए मैं अभी जस्ट डिस्कस करेंगे हम। और रिलेशन एंड फंक्शन में भी ऑलरेडी ये इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का डिस्कस टीचर आपका किया होगा या करेंगे आगे। देखिएगा यहां से, समझिएगा पहले। अगर आपके पास ऑड के बारे में डिस्कस करने के लिए होगा
तो कहता है ऑड फंक्शन कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा। अगर किसी भी फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा तो उस फंक्शन को हम लोग ऑड फंक्शन के नाम से जानेंगे, उसको हम लोग ऑड फंक्शन के नाम से जानेंगे। जैसे एग्जाम्पल आपको समझना है, एफ एक्स इज इक्वल टू हम ले रहे हैं साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू मैं ले रहा हूं साइन एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ले रहे हैं तो माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स। तो साइन माइनस एक्स जब लिए तो आप क्लास 11 में ट्रिगोनोमेट्री सर्कुलर फंक्शन जो बताया गया होगा तो वहां बताए होंगे कि आपके टीचर जो बताए होंगे कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस एफ ऑफ एक्स यानी साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मेरे पास मिल गया माइनस साइन एक्स। यानी एक्स के प्लेस पे अगर हम लोग निगेटिव वैल्यू पुट किए और निगेटिव ही आ जाए, माइनस साइन एक्स आ गया यहां पर निगेटिव हो गया, तो उस फंक्शन को हम लोग ऑड फंक्शन के नाम से जानेंगे। यहां तक बात समझ में आ गया? तो ये ऑड का क्या कंसेप्ट है समझ में आया। दूसरा बात इसी में कहता है, अगर ज्योमेट्रिकली बात करेंगे, ग्राफ से बात करते हैं, तो एक बात और आप जान लीजिए कि जैसे जो भी मैं बार बार बोलता हूं कि आपका जैसे कि फोटोग्राफी सेल्फी लेते हैं तो सारा फंक्शन का भी अपने आप में सेल्फी होता है। जो सेल्फी आप हम सब यूज कर रहे हैं बात को बनाने में या जो सेल्फी ले रहे हैं हम लोग, वैसा ही यहाँ पर सेल्फी ग्राफ कहता है, मैथ कहता है कि मेरा ग्राफ बनाइए। तो जो भी ग्राफ यानी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कुछ आपसे बताना चाहता है, क्या कहना चाह रहा है उस चीज को समझिएगा। तो ऑड फंक्शन का जो भी ग्राफ होता है वो हमेशा ऑलवेज उस ग्राफ का जो नेचर होता है सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन होगा। वो हमेशा उस ग्राफ का जो नेचर बनेगा वो ओरिजिन का ही सिमेट्रिक बनेगा। जैसे आप साइन ऑड फंक्शन है तो इसका जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे ये हमेशा ओरिजिन का ही सिमेट्रिक होगा। तो जैसे ही ग्राफ ओरिजिन का सिमेट्रिक होगा तो उस ग्राफ का नेचर से हम समझ जाएंगे कि वो फंक्शन जो है आपका ऑड फंक्शन है। बात समझ में आ गया? तो देख भी लो और इसके बाद इंटीग्रेशन भी हम लोग करेंगे अभी। जैसे आप समझिए ऑड के बारे में ग्राफ का भी बात कर चुके, ये सारा बात रिलेशन एंड फंक्शन का है, लेकिन फिर भी आपको काम ही दे देगा, समझ लीजिए जल्दी सुनिए। ये कार्टेशियन प्लेन पर हम लोग साइन का हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे, इस पे आप बोल दिए हैं तो उसको हम लोग समझ लीजिए। देखिए ये 0, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई। देखिए ग्राफ ये 0 से लेकर ये देखिए ग्राफ बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से समझिएगा बात को। तो ये 0 डिग्री से पाई यानी ये बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ देखिए क्या बन रहा है, इसका ओरिजिन का सिमेट्रिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर ये 2 पाई से लेकर 2 पाई यहाँ बन रहा है और यहाँ बन रहा है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ भी बन रहा है। यानी ये ग्राफ का जो नेचर है ये ओरिजिन का सिमेट्रिक है। बात समझ में आया या क्लियर हो गया बात? यानी जो भी ग्राफ ओरिजिन का सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा वो हमेशा ग्राफ जो होगा वो ऑड फंक्शन ही होगा। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे मैंने बताया, फिर इवन पर भी बात कर लेंगे। अगर इंटीग्रेशन यही कोई आपके पास दे देता है माइनस पाई से लेकर प्लस पाई तक दे देता है, माइनस पाई से लेकर प्लस पाई तक दिया, और इंटीग्रेशन बोल रहा है आपके पास साइन
x टू पावर मान लेते हैं हम लोग 9 ले रहे हैं, और ये dx इंटीग्रेशन करने के लिए दिया। तो अब आप यहाँ से देखिए पहले बढ़िया से, ये जो sin x को हम लोग जो लिए हैं, तो fx में हम लोग चेक कर लेते हैं, यही fx है आपके पास। तो fx इक्वल टू जो दिया हुआ है sin 9 डिग्री, यहाँ पर 9 है, तो वैल्यू हम लोग निगेटिव में ले रहे हैं बात, तो sin 9 माइनस एक्स, तो ये आपके पास क्या हो गया, साइन माइनस थीटा, यानी पावर भी ऑड है, यहाँ हो गया क्या, माइनस साइन 9 एक्स, यानी ये कैसा बन गया फंक्शन, ऑड फंक्शन बन गया। ये कैसा फंक्शन बन गया, ऑड फंक्शन बन गया। तो ऑड फंक्शन हो गया, यानी इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा होगा इस फंक्शन का, माइनस पाई से प्लस पाई जो आप लिए हैं, साइन 9, यानी इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसको नोट कीजिए आप, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो fx है ऑड है, इससे इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो आपके पास क्या होगा, 0 होगा। समझ में बात आ गया होगा, नोट कीजिए इसको बढ़िया से। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसको नोट करके बाद देखिए आप यहां समझिए। अगर एकदम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि सर जरा सा इसको महसूस कराइए कि सच में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब आप देखिए यहां से अगर हम ले रहे हैं इंटीग्रेशन -1 से लेकर +1 लिए, -1 to +1 लोअर लिमिट -1, और यहां मैं ले रहा हूं x³ लिया dx, ये छोटा फंक्शन दिया हुआ है। अब यहां पे प्रॉपर्टी 2 मिनट के लिए दिमाग में छोड़ दीजिए बात को, कि मेरे पास भी प्रॉपर्टी भी है जादू का, मैंने अलाउद्दीन का जो चिराग है वो है भी या नहीं है, मेरे पास नहीं है अभी। जैसे ही आएगा तो मेरे पास रिजल्ट पता हो जाएगा कि उसका 0 आंसर होगा। तो फर्स्ट आप अलाउद्दीन का जो चिराग जो प्रॉपर्टी है वो हम फॉरगेट मान के चल रहे हैं, मेरे पास नहीं है, ठीक। तो अगर वो नहीं है तो देखिए आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन जब करेंगे आप, तो x⁴ by 4 -1 से +1, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अपर लिमिट लोअर लिमिट का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, मान लेते हैं। तो यहां देखते हैं 1⁴ by 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1⁴ by 4। अब आप देखिए क्या बन गया, यहां से 1/4 -1/4 इक्वल टू क्या बन गया, 0 हो गया। यानी ये क्लियर हो रहा होगा कि ये फंक्शन क्या होता होगा, ऑड होगा। अगर हम लोग प्रॉपर्टी अगर हम लोग जान रहे होंगे, अगर जान रहे हैं, तो ये जो इतना टाइम, ये तो छोटा क्वेश्चन था हम लोग कर लिए। आप देखिए एक जैसे ही आप देखेंगे कि माइनस में है और प्लस में है, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट जो देखते हैं कि इवन है या ऑड है, तो यहां से समझेंगे कि fx जो दिया हुआ है x³, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे हम -x का, -x, तो -x³ इक्वल टू क्या मिल गया मेरे पास, -x³। यानी ये फंक्शन जो बन गया ऑड फंक्शन हो गया। तो ऑड फंक्शन जैसा ही होगा, तो अब आप अभी भी देख लिए कि जब हम लोग प्रॉपर्टी नहीं यूज किए थे तो क्वेश्चन बनाए थे, तो आंसर क्या हुआ, 0 हुआ। तो यहां देखिए ये आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये बनाया हुआ है कि ऑड फंक्शन, जितना भी ऑड फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन जो होता है वो 0 होता है। समझ में बात आ गया। और इसका ग्राफ भी जो होगा, अगर ऑड फंक्शन का हम लोग बात करेंगे x³ का, देखिए यहां से, तो यही x³ का ग्राफ होता है। ये देखिए ओरिजिन का सिमेट्रिक है कि नहीं है। ये फर्स्ट में है तो ये थर्ड में है। बात समझ में आया। तो ये ऑड का कंसेप्ट आपको समझ में आया कि अगर आपके पास ऑड फंक्शन होगा तो उसका जो भी इंटीग्रेशन होगा वो हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा। ऑड का कंसेप्ट हो गया मेरे पास। अब हम लोग इवन के लिए बात करेंगे। हम लोग बात करते हैं इवन का, बात करेंगे। तो इवन का बात करेंगे तो अगर हमारे पास f(x) यानी f(-x) इक्वल टू अगर f(x) हो जाएगा,
एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग इवन फंक्शन के नाम से जानेंगे, यानी ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इवन होगा। बात समझिए। अब जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं -1 से +1 और यहां ले रहे हैं x स्क्वायर dx। और इवन फंक्शन का जो भी ग्राफ होता है वो हमेशा सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस होता है, यानी इवन फंक्शन का जो भी ग्राफ का नेचर होगा, यानी उसका जो ग्राफ का जो स्वभाव आ रहा होगा, नेचर जो आता है वो y एक्सिस का सिमेट्रिक बनेगा, यानी उसका सेल्फी जो बनता है y एक्सिस का सिमेट्रिक फिगर बनेगा। ये हमेशा ऑलवेज बात होगा वो। तो -1 से +1 होगा। इस फंक्शन में हम लोग देखते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। वैल्यू अगर हम लोग माइनस ले रहे हैं तो यहाँ पर देखिए -x का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। निगेटिव वैल्यू पुट किया, आ गया पॉजिटिव, यानी ये क्लियर हो गया कि ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। ये फंक्शन हो गया इवन हो गया। तो इवन फंक्शन का जो इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टी है वो कहता है क्या, इसको जरा सा जल्दी नोट कर लीजिए। इवन फंक्शन हो गया ये। तो इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी कहता है, आप देख लीजिएगा यहां से, इवन फंक्शन का अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो पहले यही दिया हुआ है एक जो एग्जांपल, -1 से लेकर +1 एक्स स्क्वायर dx। तो पहले आप चेक कर लेंगे कि इवन है या ऑड है। अभी हम लोग चेक कर लिए तो इवन हो गया ये फंक्शन, ये हो गया फंक्शन, क्या हो गया आपके पास, इवन हो गया। तो आप ट्वाइस ऑफ 0 to a एक्स स्क्वायर dx कर दीजिएगा, यानी लोअर लिमिट 0 ले लेंगे, अपर लिमिट जो दिया हुआ था उसको ले लेंगे और 2 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी यहां से देख लीजिए क्या हो गया, 2, इसका इंटीग्रेशन हो गया x³/3, 0 to क्या हो गया 1, तो यहां हो गया 2। तो यहां से देख लेंगे कितना हो गया, यहां से 1/1 का क्यूब माने 1/3, यहाँ वैल्यू पुट किया तो क्या होगा, यानी 2/3 आंसर हो गया। बात समझे। यानी इवन फंक्शन का अगर दिया हुआ रहेगा तो ट्वाइस ऑफ 0 to 1 कर देंगे। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इसको पहले नोट कीजिए। देखिए एक अनदर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। कह रहा है कि -π/2 से +π/2 हम लोग लिए हैं, -π/2 से लेकर हम लोग लिए +π/2 और यहां दिए हम लोग sin² x dx। अब आप देखिए यहां से एफ एक्स को पहले हम लोग चेक करते हैं। तो एफ एक्स जो है आपके पास दिया हुआ है sin² x, वैल्यू माइनस में लेते हैं तो sin² -x, तो sin² -x, यानी माइनस माइनस ही क्या बन जाएगा आपके पास, sin -θ, यानी माइनस पर वो क्या कर रहे हैं, इवन टाइम्स है, वो क्या बन गया आपके पास, इवन टाइम्स बन रहा है। तो इवन टाइम्स जब बन गया यहां से, ठीक, यानी ये आपके पास जो बन गया ये क्या बन रहा है, यहां से इवन फंक्शन हो जाएगा। ये कैसा फंक्शन बन जाएगा, इवन फंक्शन बन जाएगा। तो जैसे ही इवन फंक्शन बनेगा उसका जो इंटीग्रेशन करेंगे ट्वाइस ऑफ 0 to कितना लेंगे आप, π/2 ले लेंगे। ट्वाइस ऑफ 0 से आप लोग ले लेंगे, यानी यहां से आपके पास बन गया sin² x और यहां हो गया आपके पास इवन फंक्शन। ये क्या बन गया, इवन फंक्शन। तो जैसे ही इवन फंक्शन बना तो यहां 0, ये 2 और यहां π/2 sin² x dx, sin² x dx हो गया। तो sin² x dx जब आ गया आपके पास, अब यहां से देखिए sin² x dx जैसे ही आया तो साइन, इसका इंटीग्रेशन अब हम लोग करेंगे तो यहां क्या बन गया 2, sin² x इक्वल टू क्या होता है 1 - cos 2x/2, तो 1 -
cos 2x बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहां पर नोट कीजिए पहले आप साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx लिख के यहां तक पहले नोट कीजिए जल्दी से। तो यहां जैसे ही नोट करेंगे आप तो आपके पास क्या बन गया देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो रहा है देखिए, 0 से पाई बाई 2, 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ इंटीग्रेशन क्या हो गया देखिए, 1 का क्या हो गया x, cos का क्या हो गया साइन, एंगल कितना है 2x बाई क्या हो गया 2, 0 से लेकर कहाँ तक करेंगे आप पाई बाई 2, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये क्या हो गया आपके पास पाई बाई 2 माइनस साइन, यहाँ देखिए 2 इंटू पाई बाई 2 बाई 2, ये और ये कैंसिल, माइनस लोअर लिमिट क्या वैल्यू पुट करेंगे 0, यानी पूरा हो गया 0। देखिए तो जैसे ही आप देखेंगे तो ये क्या मिला यहाँ से देखिए, साइन पाई इज इक्वल टू 0, यानी आपके पास मिल गया पाई बाई 2, ये 0 ये भी 0, आंसर क्या मेरे पास मिल गया पाई बाई 2 मिल गया, यानी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx का आंसर क्या मिल गया मेरे पास पाई बाई 2। तो आज का क्लास में हम लोग यही सीखे कि अगर लोअर लिमिट माइनस में है और सेम अपर लिमिट प्लस में दिया है तो वो प्रॉपर्टी इवन और ऑड का यूज करेंगे, यानी उस प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे कि अगर इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, अगर ऑड फंक्शन होगा तो उस फिगर का उसका इंटीग्रेशन जो होगा 0 होगा, अगर इवन हो गया तो ट्वाइस ऑफ 2 टाइम्स 0 टू a कर देंगे, उसके बाद आप इंटीग्रेशन कर देंगे। इसमें और भी आप लोग सीख लिए ये इवन फंक्शन किसको कहते हैं, ऑड फंक्शन किसको कहते हैं, ये टाइप्स रिलेशन एंड फंक्शन में टाइप्स ऑफ फंक्शन का बात है, वहाँ पर और भी आप ज़्यादा पढ़िए, किताब वगैरह देखिए, अपने टीचर से हेल्प लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या क्या कहना चाहता है, वो अलग चीज़ है। इंटीग्रेशन में जो मैंने बात है ये मैंने बताया, उम्मीद किए हैं कि आपको क्लास में समझ में मेरा बात आया होगा। थैंक यू क्लास।